2014 से लेकर 2022 में जमुना में बहुत पानी बह गया। वो वादा करते कि हमने कई कानून रद्द किए, तो फिर 124 ये आईपीसी की धारा, ये जो राजद्रोह का कानून है, इसको रद्द क्यों नहीं किया। सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार को सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना, ये कहाँ से देशद्रोह हो गया। जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको ये कानून भयानक एक षड्यंत्र लगता है। जैसे आप सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद आप इसी कानून का भरपूर उपयोग करते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका हिंद वॉइस में। लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम अशोक वानखेड़े बोलता है। अशोक वानखेड़े बोलता है तो फिर अशोक वानखेड़े तोलता है। और इस बार तुलेगी हमारी राजनीतिक दल, सभी राजनीतिक दल। इसमें मैं भाजपा, कांग्रेस, इसमें मैं किसी को अलग नहीं करना चाहता। और इसका जो संदर्भ है वो है सर्वोच्च न्यायालय का आज एक निर्णय। सर्वोच्च न्यायालय ने आज 152 साल पुराना देशद्रोह के मामले पे, कानून पे कुछ हद तक रोक लगाई है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि अब इस केस में जब तक इस कानून पे पुनर्विचार नहीं होता, नए मामले दर्ज नहीं होंगे। आईपीसी धारा 124A ये कहती है कि सरकार विरोधी बात करने पे या लिखने पे या राष्ट्रीय चिन्हों का अपमान करने पे या संविधान को नीचे दिखाने पे आप पे ये मुकदमा दायर हो सकता है। ये आईपीसी 124A के तहत आपको चार्जशीट फाइल की जा सकती है, जिसमें कम से कम आपको 3 साल की सज़ा या फिर उम्र कैद की सज़ा हो सकती है। और इसी का फ़ायदा ये अंग्रेज़ों ने ये कानून 153 साल पहले लगाया था। इसलिए लाया था कि वो अंग्रेज़ नहीं चाहते थे कि भारत उनकी शासन के खिलाफ कोई भी भारतीय बात करे। इसलिए उनको किसी को भी अंदर करने के लिए वो जो नॉन बेलेबल ऑफेंस के तहत कि जिसमें जमानत भी नहीं होती, ये धाराएँ उन्होंने इंट्रोड्यूस की। देश आज़ाद हो गया। नरेंद्र मोदी जी भी आ गए, क्योंकि देश आज़ाद 1947 में हुआ। अंधभक्त कहते हैं 2014 में हुआ। मैं उनकी भी बात मान लूँ तो 2014 से लेकर 2022 में जमुना में बहुत पानी बह गया। वो वादा करते कि हमने कई कानून रद्द किए, तो फिर 124 ये आईपीसी की धारा, ये जो राजद्रोह का कानून है, इसको रद्द क्यों नहीं किया। क्योंकि ये जो एक हथियार अंग्रेज़ों ने अपने हाथ में रखा था विद्रोह का स्वर दबाने के लिए, वही हथियार का उपयोग 1947 से लेकर आज तक हर राजनीतिक दल करता आ रहा है। हर राज्यों में अलग अलग राजनीतिक दलों की सरकार है, वहाँ पे भी खुल के इस हथियार का उपयोग होता है। जो सरकार के खिलाफ बोलता है उस पर राजद्रोह लगता है। आए दिन विभिन्न हाईकोर्ट लगातार सरकार को लताड़ते रहते हैं, अधिकारियों को लताड़ते रहते हैं, लेकिन अब चमड़ी इतनी मोटी हो गई है, इतने बेशर्म हो गए हैं नेता कि कोर्ट की टिप्पणियों से उनके कान पे जू भी नहीं रही थी। यही कारण है कि लगातार राष्ट्रद्रोह के मुकदमे बढ़ते रहते हैं। राष्ट्रद्रोह के जितने मुकदमे हैं उसमें यदि हम करें तो उसमें से 0.01% का रेशो पड़ता है। एक परसेंटेज या उसके हम यदि ये निकालें तो उतने लोगों को भी सज़ा नहीं होती। इसका मतलब राजनीतिक दृष्टि से इसका गलत उपयोग होता है। ये सब लोग कोर्ट से बरी होते हैं। मुझे याद है जब योगी जी का पहला टर्म था, उसमें कई लोगों पे, सैकड़ों, मतलब 100 से ज़्यादा लोगों पे राजद्रोह का मुकदमा लगा था। और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने करीब 94 लोगों का मुकदमा रद्द कर दिया और टिप्पणी की थी उसमें कि क्या कलेक्टर और एसपी इनका दिमाग घर पर रख के आते हैं क्या। इसके बाद भी ना उन लोगों पे कभी कोई एक्शन होता है और सरकार मुकदमा रद्द करने के बाद फिर नए मुकदमे दायर करती है। और यह लगातार हमने देखा है। इसी को लेकर करीब 10 याचिकाएँ सर्वोच्च न्यायालय में थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पिछली बार सरकार को पूछा था कि आप बताइए कि क्या ये ज़रूरी है ये कानून। सरकार ने कहा कि ये कानून को रद्द नहीं करना चाहिए, क्योंकि देशद्रोह के खिलाफ जो लोग काम करते हैं उनको सज़ा कैसे दे पाएंगे। इसलिए कानून तो रहना होगा, लेकिन इस कानून के कई फैक्टर्स पे हमको पुनर्विचार करने का समय चाहिए। तो तब कोर्ट ने पूछा था यदि पुनर्विचार का समय चाहिए तो वर्तमान में जो केसेस चल रहे हैं और या नए केसेस लगेंगे, इसको लेकर सरकार क्या कहना है। सरकार इसके बारे में, आज सरकार को कुछ बताना था। सरकार बार बार इस बात को दोहराती रही कि ये कानून रद्द नहीं किया जा सकता। हाँ, इस पर पुनर्विचार ज़रूर हम करेंगे, हमें समय चाहिए। तो सर्वोच्च न्यायालय ने घोषणा कर दी कि जब तक आपको समय चाहिए आप समय, एक सीमा तक समय ले लीजिए, लेकिन जब तक इस पर पुनर्विचार नहीं होता तब तक कोई नया मुकदमा अब इस कानून के तहत, राष्ट्रद्रोह के कानून के तहत, यानी आईपीसी धारा 124A के तहत
दर्ज नहीं होगा। कम से कम सरकार पुनर्विचार करे, तब तक के लिए इस भारतवासियों को इस अंग्रेजी के काले कानून से उतनी कोई अपने को एक रिलीफ मिल जाएगा। सवाल यह है कि सरकार ये कानून रद्द क्यों नहीं करना चाहती। हमारे यहाँ आतंकवादियों के खिलाफ अलग कानून बने हैं, हमारे यहाँ राष्ट्रद्रोह करने के लिए अलग कानून बने हैं। जब ये तमाम कानून हैं तो सरकार के खिलाफ बोलना या सरकार को सवाल पूछना, सरकार की आलोचना करना, ये कहाँ से देशद्रोह हो गया। अंग्रेज़ों के लिए तो ठीक है, क्योंकि वहाँ प्रजातंत्र तो था नहीं, एक राजा का राज्य था, इंग्लैंड के रानी का राज्य था। आज तो हम अपना राज्य है, हम अपने संविधान से चलते हैं, लेकिन इन संविधान निर्माताओं ने इसको आज तक क्यों रखा? सर्वोच्च न्यायालय ने आज तक इसको क्यों नहीं स्क्रैप किया? ये बड़े सवाल है जिसका न्यायपालिका को ही जवाब देना है। और हमारे संविधान निर्माता तो है नहीं, लेकिन उसके बाद संविधान में कई अमेंडमेंट हो गए। ये अमेंडमेंट अभी तक कांग्रेस से लेकर तमाम सरकारों ने क्यों नहीं की? या जब आप विपक्ष में होते हैं तब आपको ये कानून भयानक एक षड्यंत्र लगता है, जैसे ही आप सत्ता में आ जाते हैं उसके बाद आप इसी कानून का भरपूर उपयोग करते हैं। यही दिखाई दे रहा है, चाहे फिर कांग्रेस की सरकार हो या चाहे लेफ्ट की सरकार हो, राइट की सरकार हो, एनडीए की सरकार हो, यूपीए की सरकार हो, राज्यों में विभिन्न राजनीतिक दलों की, क्षेत्रीय दलों की सरकारें हैं, लेकिन सब ने खुल के खेला है इस कानून पे और सब ने खुल के इसका उपयोग किया है। तो ये सवाल कानून निकालने का नहीं है, कानून रद्द करने का या पुनर्विचार का नहीं है। सवाल यह है कि आपकी नैतिकता और नीयत साफ होनी चाहिए। क्या हमारे सत्ताधीश सत्ता में आने के बाद ऐसे सत्ता से चिपक जाते हैं जो सत्ता को सवाल पूछते हैं, उसको वो देशद्रोही क्यों मानते हैं? सवाल ये है। इसमें ये हिंदू वॉइस पे भी कई लगातार सवाल उठते रहे हैं। ये भी हम अपने आप को क्या इस कानून के तहत देशद्रोही माने या फिर हम देश की सेवा करने वाले देश सेवक माने जो सरकार को सवाल पूछ के गलत होने से चीज़ें रोकते हैं? ये सवाल मैं आपके बीच में छोड़ के जा रहा हूँ। सरकार पुनर्विचार के लिए समय मांग रही है, तब तक के लिए तो कम से कम अब राष्ट्रद्रोह के कानून से हमको निजात मिलती है, लेकिन फिर देखना है कि सरकार पुनर्विचार क्या करती है। अक्सर हमने देखा सरकार जब भी पुनर्विचार करती है तो वही चीज़ें एक नए कोटिंग में लाती है, पुरानी शराब नई बोतल में आती है। लेकिन इस बार सर्वोच्च न्यायालय के रमन्ना साहब है, उनसे कुछ आशा है। देखते हैं कि जब तक वो है तब तक ये याचिका पुनर्विचार होकर फिर आती हैं या फिर नए चीफ जस्टिस के सामने ये केस आता है। तब तक के लिए आप भी इंतज़ार कीजिए, हम भी इंतज़ार करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार। फिर आऊँगा किसी विषय के साथ, तब तक देखते रहिएगा हिंदू वॉइस।